गंगा माँ अनु की जिंदगी में हमेशा से एंकर रही थीं। कभी माँ बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी भगवान और दुनिया के बीच मीडिएटर बनकर। लेकिन पिछले कुछ महीनों की उथल-पुथल ने उन्हें भी मेंटल और फिजिकल रूप से बहुत थका दिया था। एक सुबह अनु किचन में गई तो देखा, गंगा माँ चाय नहीं बना रही थीं, बल्कि क्वाइटली एक छोटा सा बैग पैक कर रही थीं। ये क्या है गंगा माँ, कहीं जा रही हो? अनु ने चौंक कर पूछा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस थोड़ा डिस्टेंस लेने जा रही हूं। ये घर, ये लोग, अब तुझे मेरी जरूरत से ज्यादा खुद की जरूरत है। अनु का दिल जोर से धड़क उठा। आपका क्या मतलब? आप मुझे छोड़कर चली जाओगी? गंगा माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुझे छोड़ नहीं रही, बस थोड़ी जगह दे रही हूं। अब तू इस घर की बेटी ऑफिशियली है, इस परिवार की प्रोटेक्टर है। जब तक मैं हूं, सब लोग तुझे हमेशा बच्चे की तरह देखेंगे। गंगा की बेटी, बेचारी अनु, जिसे हमने अपनाया। अब वक्त आ गया है लोग तुझे तुम्हारे अपने नाम से देखें। गायत्री देवी की बेटी, इस घर की मालकिन, इस कंपनी की डिसीजन मेकर। ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक मैं बीच में खड़ी रहूंगी। अनु की आंखों में आंसू भर आए। आप नहीं होंगी तो मैं किसके सामने अपना दिल खोलूंगी? गंगा माँ ने उसके हाथ थामे। तू अब खुद के सामने खोलना सीख। हर बार किसी शोल्डर की जरूरत नहीं होती। और वैसे भी अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं दूर नहीं, बस कुछ घंटे की दूरी पर ही रहूंगी। लेकिन ये बात सुनकर गायत्री देवी को बुरा लगा। उन्होंने साफ मना किया। तू कहीं नहीं जाएगी गंगा, तूने ही तो मेरी जिंदगी संभाली इन सालों में। गंगा माँ ने प्यार से कहा, आपकी जिंदगी अब बेटी संभालेगी। मैं तो बस वो पुल थी जिसने आपको उससे जोड़ने की कोशिश की। ये बात सुनकर गायत्री की आंखें भर आईं। तू तो मुझसे भी ज्यादा मेरी बेटी लगती है कई बार। सबको लगा गंगा माँ बस भावुक होकर जा रही हैं, लेकिन असली रीजन अभी किसी को नहीं पता था। रात को उन्होंने अनु को अलग कमरे में बुलाया। एक बात है जो मैंने बरसों से छुपा रखी है, तेरी भलाई के लिए और गायत्री मैडम की भी। लेकिन अब तेरे स्ट्रांग होने का वक्त आ गया है, तो ये राज तुझे बता देना चाहिए। अनु का दिल धड़क उठा। कैसा राज? गंगा माँ ने धीरे धीरे कहा, जिस दिन तू छोटी थी और मैंने तुझे पहली बार अपने हाथ में लिया था ओल्ड एज होम के पास, उस दिन सिर्फ तू वहां नहीं थी। वहां एक और बच्ची थी, बिल्कुल तेरी तरह दिखने वाली। कमजोर थी, बहुत फ्रैजाइल। दोनों के टैग्स पर अलग अलग नाम लिखे थे, पर जब स्टाफ ने मुझे फॉस्टर केयर के लिए बुलाया तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि शायद किसी ने टैग्स में गड़बड़ी कर दी है। कई साल मैं गिल्ट में रही कि पता नहीं मैं असली बच्ची को लेकर आई या वो दूसरी। फिर जब तेरी शक्ल धीरे धीरे गायत्री मैडम से और तेरे जेस्चर्स आर्या के पिता से मिलने लगे, तो मुझे लगा ऊपर वाला गलती नहीं करता। लेकिन कभी कभी आज भी सोचती हूँ, उस दूसरी बच्ची को क्या हुआ होगा? अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये पॉसिबल है कि मैं जब ऑर्फनेज से उठाई गई तब भी कोई मिक्सअप हुआ हो? गंगा माँ ने आंसुओं के साथ कहा, ये सिर्फ शक है, प्रूफ नहीं। और शायद विज्ञान ने अब ये साबित भी कर दिया है कि तू गायत्री मैडम की बेटी है। लेकिन अगर एक पल के लिए मान भी लें कि कोई और भी कहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कम डॉटर है। बस इतना समझ, तेरी स्टोरी सिर्फ इस घर से नहीं, उस दुनिया से भी जुड़ी है, जहां कुछ बच्चे मिल जाते हैं, कुछ खो जाते हैं। अनु पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में एक और सवाल घूमने लगा। क्या कहीं कोई और लड़की होगी जो मेरी ही उम्र की होगी, जो सोचती होगी कि उसका कोई नहीं है, जबकि उसका असली घर यहाँ है? सुबह जब गंगा माँ ने सच में घर से बाहर कदम रखा, तो सबको लगा जैसे इस घर की रूह का एक हिस्सा बाहर जा रहा है। आर्या ने उन्हें कार तक छोड़ते हुए पूछा, आप सच में हमें छोड़कर जा रही हैं? उन्होंने मुस्करा कर कहा, तुम्हें छोड़कर नहीं, तुम्हें बड़ा करने जा रही हूं। जब माँ बाजू पकड़कर चलाती है तो बच्चा कभी नहीं दौड़ पाता। अब दौड़ने का वक्त है, तेरे लिए भी, अनु के लिए भी और इस घर के लिए भी। जाते जाते उन्होंने एक और बात आर्या के कान में फुसफुसाई। अनु के लिए जो महसूस करता है उसे हाफ हार्टेड मत छोड़ना, वरना वो अंदर से टूट जाएगी, चाहे वो कुछ भी बोलती रहे। गंगा माँ के जाने के बाद घर में खालीपन छा गया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मैच्योरिटी भी आ गई। अब हर फैसला थोड़ी और जिम्मेदारी के साथ लिया जाना था, क्योंकि अब कोई बीच में आकर सब संभाल लूंगी कहने वाला नहीं था। और अनु, वो बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देखकर सिर्फ ये सोच रही थी,
किसी और को खोने से पहले मुझे खुद को पूरी तरह पा लेना होगा।